स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद बढ़ाने का फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया है। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में केस की समाअत। साबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने राव अनवार की जाए वक़ुआ पर मौजूद होने की तस्दीक कर दी। डॉक्टर रिजवान ने बताया राव अनवार वारदात से 2 से 5 बजे तक जाली मुकाबले की जगह मौजूद थे। राव अनवार रात भर सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम ने गवादर मामले का नोटिस ले लिया है। इकदामात की हिदायत भी कर दी है। असद उमर और जुबैदा जलाल मुज़ाकरात के लिए गवादर जाएंगे। तफसीली रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। ईवीएम के लिए सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करना पड़ेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा सिंध के सवा पूरे मुल्क में आवाम की सेहत का खर्चा हुकूमत उठाएगी। प्राइस इंडेक्स बता रहा है कि कीमतों में कमी हुई है। पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और यूएई के अवाम का रिश्ता तारीखी है। यूएई की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों ने शुरू से किरदार अदा किया। शेख नेहान ने हमेशा पाकिस्तान और सिंध की मदद की। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। सुई सदर्न गैस ने निजी सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को आज से गैस बंद कर दी है। घी 450 रुपए किलो तक पहुंच गया। क्या यही तब्दीली लानी थी? नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का सवाल। शाहिद खाकान अब्बासी बोले बिजली की कीमत में 4.5 रुपए इजाफा करना जुल्म है। अवाम महंगाई का एक और झटका बर्दाश्त करने को हो जाएं तैयार। हुकूमत चंद रोज में मिनी बजट पेश करेगी। 350 अरब रुपए की जीएसटी छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। दरामदी आसाइशी सामान और पुरतइश अशिया पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए नैब को रेफरेंस बनाने से पहले ये मामला एफबीआर को भेजना चाहिए था। रोक सको तो रोक लो। कराची में भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना होगा। पता नहीं वजीर आला सिंध कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। बिल के खिलाफ हड़ताल की कॉल। कहा 19 दिसंबर को कानून बनाने वाली जगह पर एहतजाज होगा। दूसरे T20 में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। शाहीनों को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाकर बड़ा टारगेट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर E11 से झुग्गियों के मकीनों को बेदखली से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह CDA हुक्काम पर बरहम। कहा NLC फैक्ट्री कैसे बन गई? जब तक फैक्ट्री नहीं गिराते झुग्गी वालों को हाथ ना लगाएं। फैक्ट्री की कानूनी हैसियत पर रिपोर्ट भी तलब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। बलूचिस्तान अब्दोई सेक्टर में पाक ईरान सरहदी चौकी पर हमला। नौशकी से ताल्लुक रखने वाले लांस नाइक जहीर अहमद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक लांस नाइक जहीर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया।
लाहौर के इलाके डिफेंस सी में 2 लड़कियों से घर में घुसकर इज्तिमाई ज्यादती, एक मुलजिम मौके से गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। मुलजिमान ने 3 मोबाइल और 45,000 रुपए भी ले लिए। न्यू कराची सेक्टर 5J में छुरियों के वार से सबा नामी 20 साला खातून कत्ल, पड़ोसी मुलजिम गजनफर फरार। पुलिस ने मुलजिम के 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। कराची से मजीद 3 शहरी लापता। अहले खाना ने बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का लापता रियाज, मोहम्मद आरिफ और सैयद हुसैन को बाजियाब कराने का हुक्म। IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी। अक़लियत करार देने पर वज़ीर आला से माफी मांगे। पीपल्स पार्टी ने 1979 के ज़िया दौर का निज़ाम नाफिज कर दिया है। पीपल्स पार्टी का वडेरा गैंग 14 बरस से मजे कर रहा है। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाके उजाड़ दिए। नफरत फैलाना PP का पुराना काम है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध असम्बली में मुतासिबाना गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है, मगर हम मुकाबला करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आज पीपल्स पार्टी दोबारा लसानियत का बीज बो रही है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। भंग पॉलिसी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भिजवा दी गई। भंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। विफाकी वजीर शिबली फराज का ऐलान। कहा, पहले मरहले में 100 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। भंग की काश्त के लिए फील्ड में कैमरे लगाए जाएंगे। जिना अस्पताल कराची में एहतजाजी डॉक्टर्स 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान डायरेक्टर ऑफिस के सामने झगड़ा, मुतादिद डॉक्टर्स जख्मी। पुलिस और रेंजर्स तलब। कोयटा में भी यंग डॉक्टर्स बदस्तूर OPD से गायब। पाक फजाइया का गाजियों और शोहदा को खिराज अकीदत। जंग 1971 के कारनामों पर मबनी मुख्तसर दौरानी की दस्तावेजी फिल्म का इजरा। फिल्म में जवानों के नाकाबिल फरामोश किरदार को उजागर किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। पाकिस्तान की मजीद 2 कश्मीरियों के मावरा अदालत कत्ल की मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कि 1 माह में भारतीय काबिज अफवाज ने 19 कश्मीरियों को शहीद किया है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। हजारों टीमें तश्कील। मुहिम 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, बर्फबारी से सड़कें बंद। ततापानी में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं। जी मैं अच्छा हूं, दुआएं चाहिए। और छोटी बहर के बड़े शायर अनोखे अंदाज से हर एक को अपना गर्विदा बना लेने वाले जॉन एलिया के मद्दा आज उनका 90वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।